ऐसे ब्रज में अगर आओगे, वृंदावन में आओगे, बिहारी जी का दर्शन बाद में करना। अब बता रहा हूं, पहले क्या करोगे? जैसे वृंदावन की सीमा के अंदर प्रवेश करोगे, जहां उतरना है उतरोगे, चप्पल खोल के, और तुरंत उसे रज को साष्टांग पड़ के दंडवत प्रणाम करना, और रज को मस्तक में लगाना, और रज को थोड़े से मुंह में ले लेना, कह देना, हे रज रानी, मुझे राधा रानी चाहिए, तू ही कृपा करके मुझे राधा रानी से मिलाएगी। रजरानी जब कृपा करती है, रजरानी जब प्रसन्न हो जाती है, रजरानी जब प्रसन्न हो जाती है, धीरे धीरे बजाओ, धीरे धीरे, शांति से, प्रेम से, ये प्रेम प्रसंग है। हाँ, जब रजरानी प्रसन्न होती है, वो राधा रानी से मिलाता है। हमारे ब्रज के बड़े नामनिष्ठ, धामनिष्ठ संत अपने गुरु जी की बात बताते हैं। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, सब लोगों ने दर्शन किए होंगे, कई लोग पुराने पुराने, और उनके गुरुजी पूज्यपाद श्री गौरांगदास बाबा बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। ब्रज के भक्त में जिनका चरित्र आता है, गौरांगदास बाबा, उन्होंने कहा था कि बेटा, राधा रानी को चाहते हो तो रानी ही रानी से मिलाती है। बाबा ने हमको कहा, मैंने कहा बाबा आपका अनुभव बताओ। उन्होंने कहा रानी ही रानी को मिलाती है। कहा रानी रानी से मिलाती मतलब? उन्होंने कहा रजरानी ही राधा रानी से मिलाती है। रजरानी प्रेम स्वरूपा है, अगर रजरानी का सेवन नहीं करोगे तो राधा रानी मिलने वाली नहीं है। इसलिए ब्रज में जाओ, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनना। आज से जाते ही चप्पल खोल के और पहले लंबे पड़कर प्रणाम करना, और जो रज शरीर में लगेगा, रज लगेगी ना, वो रज को झाड़ना मत। ये रज को शरीर से, स्वामी जी महाराज कहते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हो, गंगा यमुना में स्नान करते हो, स्नान करने के बाद में टॉवल लेकर, कपड़े गमछा लेकर माथा और शरीर को मत पोंछना। अगर कोई ये भूल करता हो, आज से भूल मत करना। तीर्थों का जल शरीर में सूखने दो, और जब वृंदावन जाओगे, प्रणाम करोगे, मस्तक में, हृदय में जहां रज लगा हुआ है, रज को झाड़ना मत, रज को झाड़ना मत। एक घटना याद आ रही है, स्वामी जी महाराज जी बताई हुई है। एक बार एक संत, अलमस्त संत, ब्रज से बाहर गए थे। उनके पास में एक गुदड़ी थी। गुदड़ी, गुदड़ी समझते ना, जो ओढ़ने में, बिछाने में, सब में काम आता, गुदड़ी। राजा ने कहा, हे महात्मा जी, आप कहां से आए? कि मैं ब्रज से, वृंदावन से आया। कई गुदड़ी को बेचोगे? गुदड़ी के लाख रुपया दूंगा। एक गुदड़ी को मुझे दे दो, मैं लाख रुपया दूंगा। संत ने कहा, लाख रुपया? अरे बहुत बड़ी रकम है, अगर उनको गुदड़ी दे दो तो लाख रुपया मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल दूंगा। राजा कल गुदड़ी लेने के लिए आया, तो संत ने क्या क्या कि गुदड़ी लाख रुपया देकर राजा लेगा तो थोड़ा मेला कुचला हुआ है, थोड़े से मैं इनको साफ कर दूं, और साफ करके सुखा दूं, फिर इनको दूं। जो गुदड़ी को उन्होंने साफ सुथरा करके सुखा के रखा था, राजा जी आए, कहे गुदड़ी लाओ। और जैसे उन्होंने गुदड़ी को दिया, कहा अरे ये क्या है? क्या मैं साफ करके रखा हूं, आप लाख रुपया देके लोगे ना? कि लाख रुपया क्या, एक कोड़ी भी नहीं दूंगा।
मैं गुदड़ी का रुपया नहीं दे रहा था, इसमें ब्रज रज से सना हुआ है, लगा हुआ है, मैं ब्रजरज आपसे ले रहा था, इसीलिए तेरे को लाख रुपया दे रहे था। जिसमें ब्रजरज नहीं है वो मेरे काम की नहीं है।